नेहा ने ये सोचा कि शायद मेरी भाग्य में यही लिखा है कि अब ये मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता, तो जहां ये बोलते हैं वहां मैं शादी कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेहा जी ने यही सोचा और फिर उनकी भाई और भाभी ने लड़का देखना शुरू किया। अब क्योंकि भाई और भाभी को सिर्फ उनकी शादी ही करानी थी, बहुत ही जल्दी शादी करानी थी, तो उन्होंने एक लड़का ढूंढ लिया जो कि उम्र में थोड़ा सा बड़ा था। कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील की हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। आज हमारे पास जो एक्सपीरियंस आया है वो है नेहा जी का, जो कि मंगोलपुरी दिल्ली की रहने वाली है। वो बताती हैं कि उनकी मम्मी काफी टाइम से मतलब नहीं थी, उनके बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी, और पापा भी एजिड होने की वजह से कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। अब वो बताती हैं कि भाई की जो उनका बड़ा भाई था उनकी शादी हो गई थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन जो नेहा जी है वो जैसे होता है ना कि शादी का योग नहीं बन रहा था, तो शादी उनकी नहीं हो पाई थी। एज उनकी काफी हो चुकी थी, तो अब उनका जो ब्रदर था वो रेगुलरली उनको प्रेशराइज करता था कि शादी तो तुमको करनी पड़ेगी और तुम्हें जल्दी ही करनी पड़ेगी। अब जब क्योंकि भाभी आ चुकी थी, तो भाभी ने क्या किया, अपनी मम्मी को अपने ससुराल में ले आई, क्योंकि ससुराल में कोई था ही नहीं, सिर्फ उनकी नंद जो कि नेहा थी और हस्बैंड वाइफ और अपनी मदर को ले आई। तो नेहा जी के साथ अक्सर क्या परेशान करती थी, उनकी जो मदर थी, जो उनके भाई की सास थी, वो उनको बहुत परेशान करती थी, टाइम से खाना वाना नहीं देती थी, या मतलब जब उनका भाई चला जाता था बातें मारती थी, टोन्स मारती थी, बहुत कुछ बोलती रहती थी। लेकिन नेहा ये सोचती थी कि अगर मैं अपने भाई को कुछ बोलूंगी तो इनकी लड़ाई बढ़ जाएगी, तो इसलिए वो चुप ही रहती थी और इस सब बारे में कोई बात ही नहीं करती थी। अब इस तरह से करके जो उनकी भाभी थी वो अपने हस्बैंड के पीछे ही पड़ गई कि इसकी अब शादी करानी है, इसकी बहुत एज हो गई और हम इसको कब तक ही बिठाएंगे। लड़ाई झगड़ा बहुत होने लगा था, बहुत ज्यादा होने लगा था। अब नेहा ने ये सोचा कि शायद मेरी भाग्य में यही लिखा है कि अब ये मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता, तो जहां ये बोलते हैं वहां मैं शादी कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेहा जी ने यही सोचा और फिर उनकी भाई और भाभी ने लड़का देखना शुरू किया। अब क्योंकि भाई और भाभी को सिर्फ उनकी शादी ही करानी थी, बहुत ही जल्दी शादी करानी थी, तो उन्होंने एक लड़का ढूंढ लिया जो कि उम्र में थोड़ा सा बड़ा था। वो कहती है, तो उन्होंने इसमें भी इनकार नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि बड़ी उम्र का है तो दान दक्षिणा नहीं लेनी पड़ेगी, ना देनी पड़ेगी, तो ऐसे ही बेटी का कन्यादान वो कर देंगे। ये सोचते हुए उन्होंने थोड़े से बुजुर्ग, ज्यादा भी उम्र का फर्क नहीं था, करीबन 8-9 साल का तो फर्क था, तो ऐसे में उनकी शादी कर दी। अब शादी कर दी। अब शादी करने के बाद जहां वो गई वहां पर भी वो खुश नहीं थी, बड़ी ही परेशान थी। ऊपर से कहीं ना कहीं माँ बाप की कमी जो थी वो बहुत ज्यादा खलने लगी है, सोच की कि अगर मेरे माँ बाप होते तो शायद मेरी ऐसे शादी भी नहीं होती और एकदम इतनी जल्दीबाजी में भी नहीं होती। हस्बैंड का भी रवैया कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि हस्बैंड शायद उनको समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो किस सिचुएशन में होकर यहाँ पर आई है, और आते ही बच्चे के लिए वो लोग कहने लगे। लेकिन उनकी अभी तक वो वो समझ ही नहीं पाई थी, फैमिली को भी हस्बैंड को भी बहुत सारी बातें थी उनके मन में। तो वो कहती है आए दिन ना लड़ाई झगड़ा रहने लगा, शादी के बाद भी लड़ाई झगड़ा रहने लगा। मैं बड़ी परेशान थी, मैंने ना ईश्वर को ये बोला कि किस पाप की आप सजा दे रहे हो कि पहले मेरे माँ बाप को छीन लिया बहुत छोटे उम्र में, और अब आपने भाई भाभी से ये करवा कर मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। तब उन्हें किसी ने बताया कि तुम जब इतनी परेशान हो, लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा, तो तुम जाप करना शुरू करो। उन्होंने नाम जाप शुरू किया और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। वो कहती कि मैंने 1.25 लाख नाम जाप किया, राम जी का नाम लिया और साथ में 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये मैंने कोई 1-1.5 महीने का टाइम लिया और जितना होता चला गया मैं काउंट करके लिखती चली गई। तो इस तरह से उन्होंने ये राम नाम का संकल्प लेकर जाप कंप्लीट किया और साथ में हनुमान चालीसा का भी संकल्प कंप्लीट किया। वो कहती रवैया
देखो रवैया तो कुछ-कुछ बदला। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं जॉब करना चाहती थी आफ्टर मैरिज। मेरे हस्बैंड को बड़ी ही प्रॉब्लम थी कि मैं अब बाहर ना निकलूँ और मैं काम ना करूँ। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए रज़ामंदी दे दी कि अब तुम मतलब बाहर जाके जॉब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका जो काम था ना वो चल नहीं रहा था। अब चीज़ें एकदम ऐसे रिवर्ट हो गई कि मुझे काम पे या मुझे नौकरी शुरू करनी ही पड़ी, क्योंकि उनको जो कमा रहे थे उसमें हमारा सब कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, तुम जॉब करना चाहती थी, तुम जॉब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर चीज़ का ध्यान रखना। वो कहती हैं, जब ये सब चीज़ें होने लगी ना तो मेरे को एक इत्मीनान ये हुआ कि प्रभु हमारी बातें सुनते हैं, और फिलहाल के लिए मेरे को अब जॉब करने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया, जो मेरे लिए किसी एक चमत्कार से कम नहीं था। वो कहती है कि जब मैं जॉब-वॉब करने लगी तो मैं काफ़ी हद तक अपना जो पैसा था सेव भी करती थी और साथ में अपनी फैमिली में दे देती थी। उस वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में एक प्यार, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट बढ़ने लगा। तो हम एक-दूसरे को समझने लगे। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मेरी शादी को सिर्फ़ 1 साल ही हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस घर में समझने के लिए रेडी हूँ, या जो भी हुआ ठीक है, भगवान ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, अब मैं खुश हूँ। इस घर में अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, जो कि एक ये दबाव की शादी थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। तो वो कहती है कि मेरी लाइफ में बस एक ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, प्रभु का नाम लेने के बाद, कि ये जो दबाव वाली शादी थी ना, इसमें मैं खुश रहना सीख गई। और मैं उनको समझ रही हूँ, वो मुझे समझ रहे हैं और वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में। और जो शायद मुझे मेरे मायके में नहीं मिली, वो मुझे मेरे ससुराल में मिलनी शुरू हो गई है। तो उनका एक्सपीरियंस ये था, बहुत ही इमोशनल था। एक लड़की के लिए या लेडी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, कहीं पर भी वो रहे। तो आई होप ये वीडियो और एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही एक्सपीरियंसेस देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।